किस माँ को ये देखना पड़ेगा? मेरा बच्चा 3 साल का है, क्या मैं उसको इसलिए पाल रही हूँ कि वो कहीं से निकले एनकाउंटर का शिकार हो जाए? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों नहीं हमारी बात कोई सुन रहा है? इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में क्या अब इंसाफ का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वालों की लाशों की वापसी बनकर रह गया है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। फ़र्ज़ करें कि आपके वालिद, भाई, शौहर काम पर जाएं और एक मुबैना एनकाउंटर में मारे जाएं और फिर उनके लिए इंसाफ नहीं बल्कि सिर्फ उनकी लाश हासिल करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट श्रीनगर में हैदरपोरा के करीब एक मुतनाज़ झड़प में मारे गए। इस झड़प में कुल 4 अफराद मारे गए, जिनमें से पुलिस का दावा है कि 3 का ताल्लुक अस्करियत पसंदों के साथ था। लेकिन मोहम्मद अल्ताफ भट्ट की लाश भी सरहदी कस्बा हंदवारा में दफनाई गई थी, जबकि उनके लवाहिकीन ने तवील जद्दोजहद की और उसके बाद उनकी लाश वहां से निकालकर यहां इस आबाई कब्रिस्तान में आसूदा की गई। मुसल्लह झड़पों में अस्करियत पसंद मारे जाएं या आम शहरी, लेकिन पिछले 1 साल से हुकूमत की ये पॉलिसी रही है कि ऐसे वाक़यात में मारे जाने वाले शहरियों की लाशें उनके लवाहिकीन के सुपुर्द नहीं की जाती हैं, बल्कि उन्हें दूर उफ्तादा सरहदी देहात में दफनाया जाता है। इस वाक़े में मुदस्सिर गुल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट के लवाहिकीन ने जो एहतजाज किया कि लाशें वापस कर दी जाएं और सियासी व समाजी हलकों ने उनकी हिमायत की, उसके बाद लाशें तो वापस कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी। मगर ये सवाल अपनी जगह है कि गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान ऐसे 500 से ज़्यादा वाक़यात की तहकीकात की गई और ख़ुद यहाँ के सरकारी इदारों ने एतराफ़ किया है कि उनमें से सिर्फ एक तहकीकात मुकम्मल हो पाई है और उसमें भी कसूरवार को अभी तक सज़ा नहीं मिली है। अल्ताफ भट्ट के ख़ानदान ने लड़कर उनकी लाश तो हासिल कर ली, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई। उनका छोटा बेटा है, 8 साल का है। पहले मैं उनको नहीं बोल पाई थी। पहले मैंने उनको बोला था कि आपके फादर वो इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। पहले 2 दिन वो मुझे बोलते थे कि आप मुझे लेकर जाए हॉस्पिटल में, बाबू से मिलना चाहता हूँ। और जब उन्होंने उनका मतलब डेड बॉडी भी देखी, अभी भी उनको होप है शायद वो वापस आ जाए। मतलब वो अभी भी वेट कर रहे होते हैं अपने फादर का। वो शाम को सो नहीं पाते हैं, वो आंखें भर रहे होते हैं, वो उनके पिक्चर्स देख रहे होते हैं कि शायद मेरा फादर आए और मैं उनके पास सो जाऊं। ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनको ये बहुत डिफिकल्ट है इनको समझाना। उनकी सबसे बड़ी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है। हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले इन्होंने हमें इस स्ट्रगल में डाल दिया था कि बॉडी डिमांड करे। पहले तो बॉडी नहीं दे रहे थे, अब बॉडी दी। मतलब अब हमें अगला स्ट्रगल इसलिए इसमें डाल रहे कि अब हमें प्रूव करना है पहले कि वो इनोसेंट सिविलियन था, जो ये पहले ही मान चुके थे खुद, लेकिन अब हमें पहले प्रूव करना है। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? तो हुकूमत कम से कम तदफीन के लिए लाशें खानदान वालों को क्यों नहीं दे रही? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस की वजह से मामूल की ज़िंदगी तो मुतासिर थी ही, मगर अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लगने वाली इमरजेंसी ने बुनियादी हुकूक मजीद मुअत्तल कर दिए। शहीद अल्ताफ भट्ट की लाश को अब हाल यह है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी के इनकाउंटर के बाद ये कह दे कि वो मिलिटेंट था, तो उसकी लाश तक वरिसा को नहीं दी जाती। हुकूमत कहती है कि ऐसा तदफीन के मौके पर इज्तिमात की वजह से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किया जाता है। जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। मगर जब किसी सिक्योरिटी एहलकार या आम शहरी की तदफीन का मामला हो तो इस पाबंदी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक बाप तो महीनों से अपने बच्चे की लाश का इंतजार कर रहे हैं। हम सुबह जब पीसीआर गए तो पीसीआर में भी मैंने चिल्ला के बोला कि मुझे मेरा बेटे का चेहरा देखने दो कम से कम। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो उसको बिल्कुल ओपन मतलब नंगा ही रखा था सीढ़ियों पे बाहर। तो जैसे ही मैं उसको अपने गले से मैंने लगाने की कोशिश की तो उन पुलिस वालों ने उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया। वो भी कहाँ डाल दिया? जूतों के नीचे। उन्हें बताया भी नहीं इसको कहाँ ले जा रहे हैं। हम आगे पहुँचे तो लगभग रात के 9 बजे थे। तो उन्होंने बताया कि ये लो तुम्हारा बेटा, ये इस गाड़ी में है।
अब खुद उतारो, इसको दफन करो यहाँ। तो जैसे ही मैंने अपने बच्चे को अपने कंधे पे उठाया तो जैसे मैं बर्फ़ से चल रहा था, वो पीछे से इतने मतलब हंस रहे थे। मैंने सोचा यहाँ जंगली जानवर होंगे, जैसे ही हम निकलेंगे तो इसका मतलब जंगली जानवर आएंगे, उसको निकाल के ये बाहर ले जाएंगे। तो मैंने फिर अपना ये फेरन निकाल के इसमें मिट्टी विट्टी ले आया और उसके ऊपर मैंने डाला। 3 दिन के बाद मैं उठा और मैंने सब डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डाली कि मुझे इस बच्चे की मतलब मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ? मुझे अब मेरे बच्चे की डेड बॉडी वापस दे दो बस। जब मैंने उसको कब्र में उतारा तो उस टाइम मैंने उसका जूता निकाला था बस, और जो उसकी कमल थी। जब जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने उसको यहाँ दफनाया। और ये मैंने अपने हाथ से कब्र खोद रखी है अपने गांव में जो कब्रिस्तान है। मैं आज भी इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बेटा वापस आए। ऐसे में आम लोगों के लिए सुबह को शाम और शाम को सुबह करना आसान तो नहीं हो सकता। मेरे फादर है, मेरे हस्बैंड है, शाम को अगर 6 बज जाते हैं मैं पूरा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में आ गई हूँ। 6 बज जाते हैं मैं अपने हस्बैंड को स्टार्ट करती हूँ फ़ोन करना, और अगर गलती से उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है मैं पहला मेरा ये होता है कि कहाँ हैं। खौफ सतारी है हर इंसान के दिल पे कि जब भी घर से बाहर निकले अपनी मर्जी से निकले, लेकिन जब घर जाए वो पता नहीं कि आप घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हमारे फ़ोन पे जब हमें मैसेज आती है कि फलानी जगह पे सिविलियन किलिंग हो गई है तो उससे इट्स ऑब्वियस कि हमारे माइंड पे जो है बुरा असर पड़ता है। हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, हम किसी अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। मैं जो है अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पेरेंट्स का जो है दिमाग में रहता है अभी फ़ोन आएंगे घर से, या मुझे भी जो है रहता है कुछ वारदात ना हो जाए जिससे मेरे पेरेंट्स को जो है कुछ भुगतना पड़े। मैं भी जो है जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, अपने काम की तरफ पूरा तवज्जो नहीं देता है। क्या आपका ताल्लुक़ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। खैर, फेक एनकाउंटर्स के इल्ज़ामात और केसेस कश्मीर में कोई नई बात नहीं। सन 2000 में पथरीबल एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 फॉरेन फाइटर्स को मारने का दावा किया जो बाद में शहरी निकले। 5 फौजी अफसरों को गिल्टी पाया गया लेकिन मिलिट्री अदालत ने उन्हें छोड़ दिया। 2010 में मत्सिल एनकाउंटर में 3 लोग मारे गए जो बाद में आम शहरी साबित हुए। 2014 में 5 फौजियों को एक मिलिट्री अदालत ने कसूरवार करार दिया लेकिन 2017 में उनके खिलाफ फैसले को सस्पेंड कर दिया गया। और पिछले साल जुलाई में शुपियन में फौज ने 3 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया जो बाद में रजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर निकले। इस केस में अब तक चार्जेस फाइल नहीं किए गए। इतनी अनसर्टेनिटी में अपने मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी आसान तो नहीं हो सकता। तो कश्मीर में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत टाइम से चलते आ रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है और बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जबकि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा अभी भी बहुत ज़्यादा है जिसके तहत कई सारे लोग अभी भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने से कतराते हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जो चीज़ें बाहर लोगों को अब नॉर्मल लगे यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी हैं। इन सब के बीच में मेंटल हेल्थ पे बात करना ही एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान का एक डेली फोकस इस बात पे रहता है कि हम सरवाइव कैसे करें, हम जिंदा कैसे रहें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद पता भी नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो शायद नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर कश्मीरी इन केसेस के बारे में बात ज़रूर करते हैं। विक्रम जुच्ची लिखते हैं कि कश्मीर पर रिपोर्टिंग में मसला ये है कि मासूम लोगों पर मिलिटेंट का लेबल लगा दिया जाता है और आम शहरी शिद्दत पसंदों के डर से अलहदगी पसंदों के खिलाफ चुप रहते हैं। सबा लिखती हैं कि ये सब फिर शुरू हो गया है। एक और दिन, एक और कत्ल, एक और खूनरेजी। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक और रात। जुनैदुल इस्लाम कहते हैं कि कभी मैं बेबसी की वजह से रोना चाहता हूँ और कभी चीखने का दिल करता है। इंडिया का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पिछली 3 दहाइयों से एक ऐसे खूनरेज कॉन्फ्लिक्ट की गिरफ्त में है जिसका फ़िलहाल तो कोई हल नज़र नहीं आता। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेक एनकाउंटर्स, शहरियों को ह्यूमन शील्ड्स बनाने, जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इंडियन हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद करती आई है और हालात का इल्ज़ाम पाकिस्तान और बकौल उनके एंटी नेशनल अनासर पर डालती आई है। लोग कहते हैं कि अब तदफीन के लिए अपने प्यारों की लाशें तक न मिलना एक नया कलेक्टिव अजाब है।